राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू को नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो बढ़िया हैं। आज का व्लॉग शुरू होता है हॉस्पिटल से। मुझे ना हॉस्पिटल जाना था, पहले ही जाना था, लेकिन हम लोग घूमने चले गए थे इसलिए जा नहीं पाए थे। क्या कर रही हो? किसके लगा रही हो सुई? किसके लगा रही हो? कैसे लगाती हो डा की सुई? लगी डेढ़ा के उठाओ। तो गाइस बाकी खाना बन चुका है, माँ बना चुकी हैं। तो भगवान जी की सब्जी मैं बनाऊंगी क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, मैं खाती हूँ उसे। तो चलिए अब भगवान जी की सब्जी बनाते हैं। ये तेल हो गया है गरम, तो इसमें गया ये हींग जीरा। ये थोड़ा सा फ्राई ऐसा हो जाएगा ना, उसके बाद ना मैंने टमाटर और ये मिर्च ऐसे काट लिए हैं, इन्हें डालूंगी इसमें। और देखिए ये ना जीरा भुज चुका है, तो इसमें भी ये डालते हैं। इसमें हल्का सा ना नमक डाल देंगे जिससे ये टमाटर मतलब अच्छे से गल जाए। ये डाल दिया हल्दी मिर्च, मैंने ना एक साथ ही डाल दिया था। ये डाल दिया है थोड़ा सा पानी। और अब मैं आलू डालूंगी मैं इसमें, और फिर मतलब पानी और डाल दूंगी अगर कम लगेगा मुझे। मैंने एक ही आलू किया क्योंकि सिर्फ भगवान जी मतलब मुझे ही खाना है, भगवान जी और मुझे खाना है। मैंने ना कम ही एक ही आलू किया। ये देखिए, अब इसमें खटका लगने देते हैं, तो इसके बाद दिखाती हूँ आपको सब्जी। तो गाइस सब्जी जैसा आपने देखा बन चुकी है। आज बनेंगी पूड़ी। तो मेरा ना ये तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी पूड़ी। देखिए इसे सीखते हैं। सबसे पहले भगवान जी को देंगे, उसके बाद माँ को दूँगी, क्योंकि आज मैं डैडी और मेरे हस्बैंड कहीं किसी काम से बाहर गए हैं, तो मेरा माँ ही घर पे हैं, बस मैं माँ और बेटू। तो पहले भगवान जी को देंगे फिर माँ को देते हैं। ये खाना बन चुका है, पूड़ी भी सीख चुकी है। और ये ना हींग जीरे वाली पूड़ी है, मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए भगवान जी को भोग लगा देते हैं, फिर खुद भी खाएंगे। जब से हम लोग घूम के आए हैं तब से ना कुछ काम हो ही रहा है। कभी ना कुछ लगता था, कभी कुछ लग जाता है। जैसे मुझे ना पहले डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन मैं डॉक्टर के हम लोग घूमने चले गए तो दिखा नहीं पाई थी। तो आज मैं डॉक्टर को दिखा के आई, और ये देखिए इतने सारे कपड़े। बेटू को मतलब एक्टिंग करके दिखा रही थी, वो हंस रही थी मुझे देख के, मैं ऐसे कर रही थी। तो ये ना सारे कपड़े वहाँ के भी थे, कुछ नैनीताल के, कुछ यहीं के थे। ये सब मैंने मशीन से धोए थे। और जो हाथ के कपड़े हैं ना वो तो इसमें है ही नहीं, वो मैं एक दिन पहले ही धो चुकी थी, वो मैंने शूट ही नहीं किया। इतने ही मैंने हाथ से धोए थे। इतने कपड़े हम लेके तो गए नहीं थे, पता नहीं कितने कपड़े हो कैसे गए मुझे समझ में नहीं आए। ये कपड़े इतने ज़्यादा थे ना कि फ्रेंड में माँ भी आ गई थी मेरे साथ तय कराने के लिए, और डैडी भी साइड में बैठे थे। डैडी कह रहे थे कि तुम लोगों ने किया क्या, ये धोबी घाट क्यों खोल रखा है। और मैंने कहा पता नहीं डैडी इतने कपड़े कैसे होगा, समझ में ही नहीं आई। यही ना दिक्कत यही है, अगर घूमने जाओ ना फिर आने का जो इतना काम हो जाता है ना, जितनी छुट्टी करके आते हैं उसमें सब मज़ा ख़राब हो जाता है घर में आके। ये सब होना नहीं चाहिए। छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, अम्मा जी आएंगी, फिर अम्मा जी आएंगी, अम्मा जी छुप जाओ छुप जाओ छुप जा। ओए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बेटू कहाँ, बेटू कहाँ, बेटू कहाँ, बेटू कहाँ? आलू छील रही हो? छीलो, कैसे छीलती हो? अरे छिल गया छिल गया छिल गया छिल गया छिल गया। ओए छील दिया ये। और छील दो, और छील दो, छीलो छीलो। ये गुड जॉब। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मेरा भाई आया हुआ है, तो उसकी ना फरमाइश थी बर्गर की। उसने देखा था मेरी वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो बर्गर खाएगा। तो उसके लिए मतलब सबके लिए बर्गर बना रही हूँ। वैसे तो मैंने उसकी फुल डिटेल वीडियो डाल रखी है, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा थोड़ा शेयर कर देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं बर्गर। तो गैस यहाँ मैंने बर्गर में लगाने के लिए सारी सब्जी काटना शुरू कर दिया था, मतलब खीरा प्याज और टमाटर डाले थे मैंने। मुझे तो प्याज और मतलब प्याज ही अच्छी लगती है, बस खीरा और टमाटर अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने अपने लिए डाले भी नहीं थे,
एंड का मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे ना ये मैं हंस रही थी, ये ना वीडियो जो मेरी शूट कर रहा है वो मेरा भाई कर रहा था राज। टाइम ना कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। मुझे याद है कि मेरे मतलब मुझे मेरे बड़े भाई हैं ना, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं मतलब प्यार तो ये भी करता है छोटा वाला भी, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा केयरिंग है। वो बड़े हैं तो वो उनमें आदत है, वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ना ध्यान रखते हैं मेरा। और ये उनकी और मेरी ना कभी लड़ाई नहीं हुई, मतलब इतने साल हो गए हम लोगों को, मेरी और भैया की कभी लड़ाई नहीं हुई आज तक। तो गाइस ना बर्गर सॉस होती है ना, वो मिली नहीं है, तो मैंने पास्ता सॉस और मेयोनीज को मिक्स करके उस पर सॉस लगा लूँगी। आज मिली ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, शॉप बंद थी। और राज की और मेरी इतनी लड़ाई होती थी, मतलब हम दोनों ना इतने लड़ते थे कि घर वाले पता कहते थे कि पता नहीं कैसे हैं ये। तो बस सब लोग कहते थे कि हाँ ये दोनों बहन भाई हैं, क्योंकि बहन भाई की तो लड़ाई होती है। और भाई की और मेरी मतलब बड़े भाई की और मेरी होती नहीं थी। सब आसपास के लोग भी कहते थे कैसे बहन भाई हो तुम दोनों, लड़ते ही नहीं हो। पर हम दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई। और राज से तो मेरा 36 का आंकड़ा रहता था हमेशा। और अब मेरी शादी के बाद ना वो इतना केयरिंग और मतलब इतना हो गया है कि ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, मेरा बड़ा ध्यान रखता है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे हम लोग नैनीताल भी गए थे तो ना डैडी माँ और मेरे हस्बैंड आगे चले जाते थे, लेकिन वो मेरे पीछे ही रहता था, मुझे छोड़ता ही नहीं था। अगर मैं बेटू को गोदी लेती थी तो कह नहीं मुझे दे दो, तुम्हारे मेरी कमर में दिक्कत है कि तुम्हें कमर में दर्द होगा। अब वो इतना ध्यान रखता है, तो मतलब कहते हैं ना कि समय कितनी जल्दी बदल जाता है। छोटे पे हम लोग इतना लड़ते थे एक दूसरे से, और अब वो इतना ध्यान रखता है। जब बेटू हुई थी ना, मतलब जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो राज को ना पहले ही बुला लिया था मैंने। राज आ गया था पहले, मेरे पास ही था। तो मुझे याद है कि जब मेरे लेबर पेन मतलब मेरे ना 2 डेज तक रहे थे, 2 दिन तक मेरा लेबर पेन रहा था, तो वो ना नॉन स्टॉप मेरे पास बैठा रहा था हॉस्पिटल में, मेरा हाथ पकड़ के। मेरे हस्बैंड तो मतलब भाग गए थे मुझे रोता देख के ना, चीख रही थी मैं इतनी तेज कि वो भाग गए थे। लेकिन राज था जो मतलब वहाँ से हिला नहीं था। जब तक मैं लेबर रूम में गई नहीं थी तब तक वो बिल्कुल नहीं हिला था, मेरे पास ही बैठा रहा था। मतलब वहाँ पे ना आसपास के सब लोग भी कह रहे थे कि ये मतलब ये तुम्हारा छोटा भाई है और ये कितना बड़ों की तरह कर रहा है, कि मतलब तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा है। तब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी ना, तब तक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के बैठा था वो मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ के। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं डिलीवरी करने के बाद, जब डिलीवरी के बाद वो अपने रूम में आपको शिफ्ट करते हैं ना, उसके बाद जब मैं आई थी तो ये इतनी तेज़ रोया था। मतलब सब लोग कह रहे थे कि तुमने पूरी रात पूरा दिन तो काट लिया इतने अच्छे से, तो अब क्यों रो रहे हो। तो उसका ना बिल्डअप था, मतलब वो मेरे सामने तब परेशान नहीं हो रहा था, क्योंकि वो परेशान होता तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती, इसलिए उसने मुझे दिखाया नहीं। लेकिन बाद में वो इतना रोया था, और मुझे लगता है कि बेटू को ना उससे इसलिए ज़्यादा प्यार है। बेटू का फर्स्ट वर्ड भी राज ही था, उसने सबसे पहले राज ही बोला था। और जो मेरी पहले वीडियो पड़ी है बर्गर की, उसमें मैंने टिक्कियों को डीप फ्राई किया था, मतलब अच्छे से तेल में सेका था। लेकिन राज थोड़ा कम मतलब तला वला खाता है ना, और हस्बैंड जी भी आज तो उसे देख के कह रहे थे कि नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ये मैंने ना तवे पे उनकी घी लगा के सेक ली थी, फ्राई नहीं की थी, मतलब डीप फ्राई नहीं किया था, और तवे पे लगा के सेक के ही मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी। तो ये भी उन्हें अच्छी लगी थी, मतलब ठीक थी। उसमें थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पीपन आ जाता है क्योंकि ओट्स वगैरह से हम उसे कोट कर देते हैं, लेकिन ये भी अच्छी लगी थी। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। है वैसे मैं करूँ तो अच्छी कर सकता हूँ मैं, कॉमेडी है ना। पैर दबा दे। कॉमेडियन झुमके कितने के ये? क्या कितने के? झुमके वो झुमके कह रहा थे ये किनारे पता ही नहीं क्या कहते हैं, बिछुए। तो गाइस बर्गर बन चुका है, सब लोगों ने खा भी लिया। मैंने ना किसी का रिव्यू नहीं लिया क्योंकि बाकी सबका तो रिव्यू मैं पहले भी ले चुकी हूँ, और भाई का रिव्यू लेना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मुझे पता था वो कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा, कुछ ना कुछ उल्टा बोलता है वीडियो में, तो इसलिए मैं उसका रिव्यू लिया ही नहीं है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।